करता, कान पवित्र करो, मन पवित्र करो। तो रुक्मणी देवी की भूगर्भ देश की कड़ी, जहाँ से कृष्ण जी रुक्मणी जी को 4 घोड़ों के रथ में हरण करके द्वारिका में लाए। चैत्र शुक्ल एकादशी को दिन कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हुआ द्वारिका में। भगवान का 8वां पट रानी, सबसे श्रेष्ठ रानी थी रुक्मणी जी। रुक्मणी जी ही लक्ष्मी जी को थी। यहाँ आने वाले यात्री लोग 2 कार्य करते, जिसके लिए आप दूर से आए, माता का दर्शन करेंगे, आगे द्वार में जाके दर्शन करेंगे। तो दर्शन लेने के बाद सामने उतरेंगे, वहाँ जल का प्रसाद पीना, यहाँ पानी पीने का महीना है और यहाँ पानी का दान करते हैं। दान करना नहीं करना होगा मर्जी की बात है, इच्छा की बात है। कोई वक्त यहाँ बनता नहीं, दान करेंगे तो मेरा तीरथ पूरा हो जाए, इसे मन में नहीं रखेंगे। इनसे दर्शन करो, जल प्रसाद पी के परिक्रमा करो, तीरथ आपका पूर्ण होता है। कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह के बाद गुरु दुर्वासा जी को आश्रम पर भोजन के लिए न्योता देने गए पिता। तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आते और दुर्वासा जी को कृष्ण और रुक्मणी जी भोजन के लिए न्योता देते हैं कि आप मेरे साथ गुरु महाराज द्वारिका में भोजन के लिए चलेंगे। तब दुर्वासा जी बोले कि नाथ मैं आपके साथ द्वारिका चलूं, भोजन करूं, पर जिस रथ में आप आए वो रथ में अश्व जुड़े। आप रथ में से घोड़े को निकालो और पति पत्नी आप स्वयं रथ में जुड़ो। निज हाथ से रथ खींचते द्वारिका ले जाओ तो मैं आपके साथ द्वारिका चलूं, भोजन करूं। गुरु महाराज दुर्वासा जी का आज्ञा का भगवान ने पालन किया। एक तरफ में जगत को चलाने वाले कृष्ण परमात्मा, तो दूसरे साइड में माता रुक्मणी जी। घोड़ाना जग्याમાં બંને રથમાં જોડે કે दोनों पति पत्नी रथ में जुड़े। पिंडारा गांव से रथ खींचते हुए द्वारिका के ओर लेके आए। रथ चलते आधा मार्ग पर रथ आया। मध्याह्न काल रुक्मणी देवी को थकावट के कारण पानी का प्यास लगे। तब कृष्ण जी से बोले कि हे द्वारिकाधीश, आप मुझे पानी पिलाएंगे स्वामी? अब मेरे से रस आगे खींचा नहीं जाए और पानी नहीं पिलाएंगे तो मैं रथ को छोड़ दूंगी। रुक्मणी देवी को पानी पिलाने के लिए कृष्ण जी ने दाहिना पैर का अंगूठा भूमि में दबाया और भूमि में से भगवान ने चरण में से गंगा जी को प्रागट किया। जैसे गंगा जी बाहर निकली, रुक्मणी जी ने धोबे से पानी पिया, माता का प्यास मिट गया। पर माता से भूल इतना हो गया कि रथ में बैठे दुर्वासा जी न्योते हुए गुरु ब्राह्मण को पहले पानी पिलाना चाहिए या फिर उनसे आज्ञा लेने के बाद माता को पानी पिलाना। बिना आज्ञा पानी पीने पर ऋषि दुर्वासा जी ने क्रोध के आवेश में आके श्राप दिया कि आप पति और पत्नी का 12 साल का वियोग हो जाएगा, जुदाई हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण जी का मंदिर है गाँव में, वो शहर के बीच में, और रुक्मणी देवी का मंदिर गांव से बाहर। जहां आप खड़े इस पवित्र भूमि में, यहाँ 12 साल तक रुक्मणी जी ने जंगल के भीतर में तपस्या किया, इसलिए ये मंदिर अलग निर्माण हुआ। दूसरा नंबर का श्राप दिया कि द्वारिका मोक्ष भूमि में कृष्ण जी सब कुछ मिलेगा, पीने का मीठा पानी नहीं मिलेगा। तो आज भी ये श्राप के कारण यहाँ 19 किलोमीटर के भीतर में ये जमीन में यहाँ कुआ करो, बोर करो, नमकीन पानी नहीं, खारा पानी, पीने योग्य मीठा पानी मिलेगा। यहाँ आने वाले यात्री लोग अपना परिवार में, घर में, कुटुंब में से कोई छोटा बड़ा युवा वृद्ध में से जो 7 पीढ़ियों में से चल बसा, कोई तीर्थ में आया, कोई नहीं आया, जिसे हम जानते भी नहीं, तो वह समस्त पितृ देवता को मोक्ष मिले, यहाँ जल के लिए दान करते। जिसमें कोई एक दिन का पानी पिलाना चाहते, जिनका क्या व्यवस्था, तो पूरा दिन पानी पिए, जिसके भीतर में गाय माता, पशु पंक्षी, साधु सन्यासी आने वाले हजारों तीर्थ यात्री लोग पानी पीते हैं। एक दिन का खर्चा, एक टैंकर पानी का 1000 रुपया लगता है, एक दिन पानी पिलाया जाता है। तो आधा दिन पानी के लिए दान करके आधा टैंकर का उनका 500 रुपया होता है। वो न बना तो 21 गरा पानी के लिए भेज करते 200 रुपया होता है। नहीं मन मानता है तो 2 हाथ जोड़ेंगे, कोई वस्तु बंधन नहीं। दर्शन लेने के बाद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपका 100 बार मन माने तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने लिए देते। आज मोक्ष द्वारिका धाम में आए, जिन्होंने अपनों को देके जल बसा, वो सर्व पितृ देवता को निमित्त जल के लिए दान देना हो, तो ये काउंटर पर दान करना।
पानी का दान करने वाले यात्री को मंदिरों को माता का कुमकुम और प्रसादी आशीर्वाद के रूप में मंदिर की ओर से देते हैं और नीचे उतरेंगे, वहाँ जल का प्रसाद पी करके परिक्रमा करेंगे, तीर्थ आपका पूर्ण होता है। रुक्मणी जी ने कृष्ण जी को एक चिट्ठी लिखी थी, जो पत्र जिसे दुनिया का पहला नंबर का पत्र मानते हैं, जिनका प्रमाण श्रीमद् भागवत के भीतर में भी बताते, जो स्वयं लक्ष्मी जी ने लिखी थी। आप किसी को भी लेना हो तो बाहर मिलेगा, वहां से लेंगे, तो घर में रखने से भी लक्ष्मी जी का वास होता है। बोलो द्वारिकाधीश की